नमस्कार भरतपुर, मैं हरीश पाठक और आप देख रहे हैं SN TV 24। आज आपको ऐसे शख्सियत से मिलाते हैं जिन्होंने ज़िंदा रहते हुए अपने देह का ध्यान किया है। आइए मिलते हैं पोप सिंह जी से। हाँ सर, नमस्कार। सर, आपका नाम? मेरा नाम पोप सिंह है। कहाँ से रहते हो? आपको विचार कैसे आया? विचार सर मेरा 2010 से आया था। ज्योति बसु जी पश्चिम बंगाल के 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे, वामपंथी मोर्चा से थे। उन्होंने देहदान किया था। तब मैंने मीडिया में, न्यूज़ में, अखबार में कहीं पढ़ा था। फिर मैंने गूगल में सर्च किया। 15 साल से तब मुझे अच्छा लगा ये, क्योंकि ये एटोनॉमी के बच्चे पढ़ लेंगे। शरीर रचना विज्ञान के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए शरीर ही चाहिए, हकीकत में ही शरीर चाहिए। अब हकीकत के शरीर तो कम ही देते हैं लोग, तो मेरा तो यही मानना था। मैंने आपके परिवार में कौन कौन है? मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है, दोनों की सहमति है। पत्नी को तो मैं 15 साल से ही बोल रहा हूँ, शादी को मेरे 30 साल हो गए। 15 साल से कह रहा हूँ, बोले कर लेना। मैंने इतना भी कह दिया था कि अगर मैं फॉर्म नहीं भर पाऊँ और कुछ अचानक हो जाए तो सीधा मेडिकल कॉलेज और CMH ऑफिस से फ़ोन कर करा के मेरी बॉडी देदान दे देना। आप एक जूडो कराटे के खिलाड़ी भी हैं, तो इस बारे में आप बताएं। जूडो खेलते थे हम 81 से लेके और 90 तक खेले। 9-10 साल जूडो कराटे खेले। अच्छा गेम है। हमारे गुरु थे जयशंकर जी, ये बैठे हैं, ये हमारी गुरु माता बैठी। हम खेलते थे, अच्छा खेलते। ये हमारा साथ का ये पवन पारा था। आपके कार्य में अनुभव कुछ किस हुआ वो जूडो कराटे में? जूडो से क्या है, विल पावर बढ़ती है, विल पावर, आत्मबल। आपको डर नहीं लगेगा, चाहे एक है चाहे दो, ऐसा लगेगा इनको मारूंगा नहीं तो भाग जाऊंगा, इनको पकड़ लूंगा। बस विल पावर, आत्मबल ही तो खेल है। आत्मबल, शरीर का बल तो जितना बढ़ता है। शरीर के बल तो बहुत घूम रहे हैं सड़क पर विल पावर होनी चाहिए। इससे मैंने आत्मरक्षा से ये बेनिफिट मिला मुझे। विल पावर तो बढ़ती है जूडो कराटे खेलने। नहीं, राजस्थान में ऐसा मामला पहला है कि आप देहदान कर रहे हो। नहीं, और भी हो गया ऐसा। नहीं, राजस्थान में अब तक पढ़ा नहीं गया है। अच्छा, तो चलो, मेरा तो विचार था साहब 2010 से। हाँ, ज्योति बसु के बाद से ही मेरा विचार था। और मैं अगर नहीं भी भर पाता तो भी मेरी वाइफ मेरी बॉडी दान कर देती। तो हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए क्या कहना चाहती हैं? दर्शकों से क्या कहेंगे, दर्शक है, अपनी अपनी विचार है भाई। मेरा तो विचार है कि जनहित पर हित सरस धर्म नहीं भाई। अगर 2 बच्चे भी ऑटो में शरीर रचना विज्ञान के पढ़ जाते तो मेरा जीवन सार्थक हो गया। और छोटा सा आया था, इसी समाज से हवा पानी जल ये शरीर बड़ा किया। और अगर समाज के ही काम आ जाए, इससे बड़ी बात क्या है, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। नहीं, कहते हैं कि जब तक अंतिम संस्कार ना हो जब तक मुक्ति नहीं होती है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो नहीं मानता हूँ। ऐसा कुछ नहीं मानते? आत्मा जाने के बाद कुछ भी करो उस बॉडी का, चाहे मारो पीटो काटो जलाओ, अंतिम संस्कार क्या होता है? हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी तो आज तक मिले ही नहीं। क्या उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ? नहीं हुआ, तो क्या उनको मुक्ति नहीं मिलेगी? ऐसा कुछ नहीं है। कारगिल युद्ध में कितने मर जाते हैं, कितनी लाशें गंगा जी में मिली भी नहीं, आज भी बच्चे घूम रहे महाकुंभ में। ऐसा कुछ नहीं है, जिसकी जैसी होनी ऐसी अपना कर्म प्रदान होना चाहिए। आपकी नीति सही है, नीयत सही है, तो आपको सब साफ। और जनता की बात करो, जनता के तो अपने में विचार है, कोई करे कोई ना करे। मैं तो यही कहूँगा, अगर एक आदमी बच्चा पढ़ गया शरीर रचना विज्ञान का और उसको मानव देह से कुछ मिल गया तो बस खत्म, जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया।